Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 trigonometric functions of class 11th of NCERT maths book exercise 3.2. Find the value of trigonometrical function. Question number 6 is sin 765 degree. अभी तक हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यूज़ 0 से लेके 90 तक पढ़ी थी, जिसमें हमें एक टेबल लर्न की थी जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हमें गिवन थी और हमने उनको लर्न किया और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकाले, जिसमें हमें वैल्यूज़ कहाँ से लेकर थी 0 से लेकर 90 डिग्री तक। वो बहुत इजीली हम उनकी वैल्यू पुट कर लेते थे, लेकिन ये वैल्यू जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतनी बड़ी वैल्यू की टी रेशोज़ की वैल्यू इतने बड़े एंगल की हम कैसे निकालें? तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस जो ये हमें एंगल गिवन है इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, और स्प्लिट करने के बाद जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर साइन कन्वेंशंस और टी रेशो कन्वर्शन पढ़ी उनको अप्लाई करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 765 डिग्री को 180 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमें नंबर यहाँ गिवन होगा उसको 180 से डिवाइड करेंगे। 180 से डिवाइड करेंगे तो हमें 18 की टेबल पता है, तो 18 की टेबल हमें इसको 180 को कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 180 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करती हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, और इस तरह से वो डिवाइड करते हैं। तो हमें 180 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 18 की टेबल पता है तो हम 18 की टेबल काउंट करके उसके पीछे 0 लगा देंगे तो वो 180 की टेबल बन जाएगी। जैसे 18 टू ज़ा 360 होता है तो 180 टू ज़ा 360 हो जाएगा। 18 टू ज़ा 36 होता है तो 180 टू ज़ा 360 हो जाएगा, एक 0 लगा देंगे। 18 थ्री ज़ा 54 होता है तो 180 थ्री ज़ा 540 हो जाएगा, उसके पीछे एक 0 लग जाएगी। तो हम अब इसको 765 को 180 डिग्री से 180 से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस विल बी 18 थ्री ज़ा 540, 540 से कम है। 18 फोर ज़ा 720, 18 फोर से 72 होता है, और 180 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 720 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 720। 18 फोर ज़ा 72 और उसके साथ एक 0 लगाई और 180 फोर ज़ा 720 हो गया। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बच गया 45। अब हमें क्या करना है, हम इस एंगल को जब स्प्लिट करेंगे तो इसको प्लस की फॉर्म में भी स्प्लिट कर सकते हैं और माइनस की फॉर्म में भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो कन्वीनियंट होगा हम उसको लेंगे। प्लस वाला कन्वीनियंट है तो प्लस वाला लेंगे, अगर प्लस में स्प्लिट करेंगे, और अगर माइनस वाला है तो नेगेटिव में, माइनस वाला हमारे लिए कन्वीनियंट है तो हम माइनस वाले को इसमें 765 को माइनस में स्प्लिट करेंगे। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए कौन सा कन्वीनियंट है? तो जैसे हमने ये किया उसके बाद अब हम इसको एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। अगर माइनस में स्प्लिट करना है 180, तो यहाँ पर ये 180 फोर ज़ा 720 था, तो हम इससे एक नंबर आगे का मल्टीपल ले लेते हैं। दैट मीन्स 18 फाइव ज़ा 90, तो 185 ज़ा 900। अब यहाँ पर अगर हम 900 पुट करें तो 900 इज़ मोर देन 765। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसमें अगर हम 900 में से 765 को माइनस करते हैं तो 5 एंड 3 एंड 1 135 आएगा, लेकिन उसके साथ क्या रहेगा, माइनस का साइन। अगर हम माइनस के टर्म्स में इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 135 आ रहा है या 45 आ रहा है। हमें करना क्या है कि हमें कौन से उसमें हमें इसको स्प्लिट करना है, प्लस में या माइनस में। इसके लिए हम ये देखेंगे, इस नेगेटिव साइन को अगर हम ना देखें, हम न्यूमेरिक वैल्यू देखें तो 45 और 135 में से कौन सा छोटा है, 45। तो हम जो छोटा होगा उसकी फॉर्म में उसको स्प्लिट करेंगे। तो अब हमारा जो प्लस वाला है उसकी फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। अब प्लस वाले में कैसे स्प्लिट करेंगे, इस प्लस का क्या मतलब है, हम अगर 765 को लिखना चाहते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 765 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 180 प्लस 45। तो ये प्लस की फॉर्म में स्प्लिट हो गया। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, डिविजन एल्गोरिथम। 765 इज़ द डिविडेंड एंड 765 इज़ द डिविडेंड एंड 180 इज़ द डिवाइज़र एंड 45 इज़ द रिमाइंडर। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, डिविडेंड इज़ इक्वल टू
दिस इज अ कोशेंट, कोशेंट मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइज़र जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस रिमाइंडर। बस हमने इसी फॉर्म में स्प्लिट करना है इस गिवन नंबर को। अब हमें प्लस में स्प्लिट करना है, दैट मीन्स हमने ये पॉजिटिव नंबर वाला लेना है। क्यों पॉजिटिव वाला लेना है? क्योंकि ये हमारे पास छोटा नंबर आया है इन दोनों में से। जब हमने नेगेटिव और इसको और इसको कंपेयर किया, नेगेटिव वाले को और इसको, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू हटाकर देखें तो दोनों में से कौन सा छोटा है। वैसे तो ये छोटा है, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर, लेकिन हमें इस नेगेटिव साइन को नहीं देखना, हमने न्यूमेरिक वैल्यू को देखना है। तो 45 इज़ लेस देन 135, तो हम 45 वाला एक्सप्रेशन लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, साइन 4 मल्टीप्लाई 180 प्लस रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास, 45 डिग्री। अब ये हमने इसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेंट कौन से में लाई करता है। हमने अगर ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 4 मल्टीप्लाई 180, दैट मीन्स ये पाई का मल्टीपल है। अब पाई का मल्टीपल है तो इसको आप चाहो तो 2 पाई के मल्टीपल में स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि 2 पाई में हमारे पास पूरा कंप्लीट जो है एंगल कंप्लीट होने के बाद कितना बचता है वो आ जाएगा। अदरवाइज़ हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 180 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है 180। और हमें ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ख़त्म होगा, और अगर वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स जैसे एक पाई यहाँ तक ख़त्म होता है, वन इज़ ओड, फिर उसके बाद 2 पाई यहाँ हुआ और फिर 3 पाई यहाँ हुआ। तो जो ओड इवन मल्टीपल है 180 का वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ख़त्म होगा, और जो ओड मल्टीपल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ख़त्म होगा। दैट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 4 मल्टीप्लाई 180, 4 इज़ इवन मल्टीपल ऑफ 180, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ख़त्म होता है। लेकिन इसके साथ प्लस 45 है, तो हमारा जो ये 4 इंटू पाई तो यहाँ पर ख़त्म होगा, लेकिन उसके साथ प्लस 45 डिग्री भी है, तो ये प्लस 45 डिग्री कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहली बात तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव होगा। इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी पॉजिटिव। सिर्फ वैल्यू देखने के लिए हमने ये किया है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और उसके बाद एक चीज़ हमने और याद रखनी है कि साइन टी रेशियो कन्वर्शन। अब बिकॉज ये 180 का मल्टीपल है तो इसकी टी रेशियो कन्वर्ट नहीं होगी, दैट मीन्स साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कोस में कन्वर्ट नहीं होगा। कोस में कब कन्वर्ट होता है, जब यहाँ π/2 का मल्टीपल होता है। तो साइन, अब यहाँ पर साइन 4 पाई, बिकॉज पाई का मल्टीपल है तो साइन को हमने साइन ही रहने दिया, साइन 45 डिग्री। और क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, फर्स्ट, तो उसमें ये नेगेटिव था, पॉजिटिव, क्योंकि ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव। बस अब हमें ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमने पहले से ही पढ़ी हुई है, दैट इज़ वेरी इजी, जो हमने टेबल लर्न की थी 10th क्लास में। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस साइन 765 डिग्री। हमने क्या किया, पहले हमने इसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्प्लिट करने के लिए 180 से डिवाइड किया। डिवाइड करने पर हम क्या करेंगे, हमें जो रिमाइंडर मिला है हम उससे एक नेक्स्ट नंबर, जो हमारा क्वोशंट आया उससे एक नेक्स्ट क्वोशंट पे भी इसको डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे हमने 4 पर ये था तो इसको 5 पे भी करके देख लिया। दोनों में से जो भी हमारे पास छोटा रिमाइंडर होगा हम उस को लेंगे, उसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। और क्योंकि अगर हम यहाँ पर 135 लेते तो यहाँ पर 135 हो जाता, यहाँ पर जो ये हमारा है ये हो जाता 185 मल्टीप्लाई 180 प्लस 135, तो फिर यहाँ 135 आता तो अगेन साइन 135 यहाँ आ जाता, फिर हमें उसको स्प्लिट करना पड़ता। तो बेटर यही है कि हम छोटा लें, हो उससे भी जाएगा, बट वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट रिमाइंडर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कोसिकेंट -1410। कोसिकेंट अगेन अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है, नेगेटिव एंगल है, और हमने जो प्रीवियस वीडियो में नेगेटिव एंगल्स की डी रेशियोज़ के बारे में भी पढ़ा था कि जिसके अंदर हमें ये पता था कि कोस और सिकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव अगर एंगल है तो उनको सॉल्व करके कोस और सिकेंट पॉजिटिव रहते हैं और बाकी जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब कोसिकेंट -1410 इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट, ये हमने पिछली आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है, 1410। अब हमारे पास है 1410, फिर से हम इसको क्या करेंगे, 180 से डिवाइड कर देंगे। 180 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास 18 5 ज़ा 90 होता है, तो 10 लग जाएगी 900। 18 6 दिस विल बी 108, तो 108 के साथ 0 लग जाएगा, 1080 आ जाएगा। अभी इससे कम आ रहा है तो हम एक और देख लेते हैं। 18 7 ज़ा 126 है, तो इसके साथ 0 लग के 120, ये भी अभी इससे कम है। उसके बाद 18 8 ज़ा ये हो गया हमारे पास 144, तो 1440, तो ये इससे बड़ा आ गया। दैट मीन्स हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 7 पर। 18 7 ज़ा 56, 5 एंड 1 1260, और ये इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, 7, बिकॉज 18 7 ज़ा 126 और एक 0 हमने साथ लगा दी, 0 और ये 5 और 1। अब हमारे पास यहाँ पर 150 रिमाइंडर बच गया। अभी हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि क्या इससे नेक्स्ट नंबर वाले पर हमारा रिमाइंडर छोटा तो नहीं आता, तो वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 8, तो 8 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 को, तो 144 आता है और एक 0 साथ लग जाती है। तो अगर हम इसको 180 और 1410 और साथ में हम इसको यहाँ पर लगाते हैं 8 और 1440, तो यहाँ पर अगर हम इनको माइनस करें, 1440 माइनस 1410 0 और 3, तो यहाँ पर ये हमारा -30 आ रहा है। अब हम इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करें तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो 30 है। नेगेटिव साइन को ना देखते हुए हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो 30 है, तो दैट मीन्स हम इसको माइनस की फॉर्म में लेंगे, -30 को इसके अंदर प्लस करेंगे, किसके अंदर, 1410 के अंदर। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 8 × 180 प्लस -30। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1440 आएगा और प्लस माइनस माइनस उसमें से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1410 आ जाएगा। तो सिंपली हमने ये याद रखना है कि हमने छोटा रिमाइंडर लेके उसकी फॉर्म में उसको जो भी एंगल है उसको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट, और इसको हमने किस फॉर्म में स्प्लिट किया है, दिस इज़ आवर कोशेंट एंड दिस इज़ रिमाइंडर एंड दिस इज़ डिविडेंड एंड दिस इज़ डिवाइज़र। सो डिविडेंड इज इक्वल टू, ये डिविडेंड जो है ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र 8 × 180 एंड प्लस, अब यहाँ पर हमें माइनस साइन को लेना है साथ में, -30। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि हमारा ब्रैकेट अंदर भी यूज़ हो गया है, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको अगर हम सोल्व करें, मेनली हमें ये भी देख लेना होता है कि क्या जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है डिविजन एल्गोरिथम लगाकर, उसको सॉल्व करके ये आ रहा है, यस आ रहा है, क्योंकि हमने 1440 इनको मल्टीप्लाई करके मिलेगा और उसमें से प्लस माइनस माइनस, तो 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1410 आ जाएगा। बस उसके बाद हमें क्या देखना है, क्वाड्रेंट। अब ये 180 है और ये इसका इवन मल्टीपल है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 180 का इवन मल्टीपल यहाँ पर फिनिश होता है और ऑड मल्टीपल जो है वो यहाँ पर होता है। दैट मीन्स ये जो है ऑड मल्टीपल जो है वो यहाँ सेकंड उसमें होगा और इवन मल्टीपल जो है वो फोर्थ में होगा। तो जैसे एक मल्टीपल यहाँ पर है 180, यहाँ 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और अगर 180 के बाद दूसरी बार हम करते हैं दूसरा 180 तो यहाँ पर आ गया। तो फर्स्ट जो मल्टीपल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में फिनिश होगा, सेकंड मल्टीपल जो है वो
फोर्थ क्वाड्रेंट में फिनिश होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो एंगल है ये लाई कौन से क्वाड्रेंट में करता है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 180 का इवन मल्टीपल यहाँ फिनिश हुआ, 360 कवर कर लिया उसने, पूरा एक हो गया उसका। 360 कवर नहीं किया बल्कि 8 टाइम्स 360 को कवर किया है, 8 टाइम्स 180 को कवर किया है, या यूँ कह सकते हैं कि 4 टाइम्स 360 को कवर किया है। बस आपको ये याद रखना है कि ये 180 का इवन मल्टीपल है यहाँ तक। और उसके बाद प्लस इसमें क्या है, -30। अब प्लस -30, अगर हम +30 करते तो हम ऊपर जाते, लेकिन -30 है तो हम प्लस करके उसमें -30, दैट मीन्स 30 हमने वापस आना है, तो वो यहाँ पर बन जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कौन सी टी रेशियो है, कोसिकेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पर कोस और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव होते हैं, तो कोसिकेंट यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन एक ये साइन नेगेटिव ऑलरेडी भी है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कोसिकेंट। यहाँ पर तो ये इसका नेगेटिव है, और इस कोसिकेंट 180 प्लस थीटा प्लस जो भी एंगल है उसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो टी रेशियो तो सेम ही रहेगी, कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि पाई का मल्टीपल है, पाई/2 का मल्टीपल होता तो कोसिकेंट सेकेंड में चेंज होता, ये तो वैसे ही रहेगा। लेकिन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये ऑलरेडी माइनस था, और ये माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए ये नेगेटिव में चेंज होगा। मतलब हमने इस माइनस साइन को छोड़ के कोसिकेंट को देखा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव था, और ये माइनस साइन एक्स्ट्रा लग गया, तो साथ में क्या लग जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। तो इसका मतलब अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस, कोसिकेंट जो है वो प्लस का आ गया और 30 डिग्री। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमने पढ़ी कितनी होती है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो कोसिकेंट 30 इसका रेसिप्रोकल है, सो दिस इज इक्वल टू 2। थैंक यू।